हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होते हैं, इसको आप आसानी से थर्मोडायनेमिक सिस्टम की मदद से समझ सकते हैं। ये बच्चों, जैसे ये आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और इस सिस्टम को हम प्रेशर, टेम्परेचर, एंट्रोपी और वॉल्यूम की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये जो चार क्वांटिटीज़ हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी, इनको पोटेंशियल क्यों कहते हैं? उसका रीज़न ये है कि ये क्वांटिटीज़ जो हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट के फ्लो का डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये क्वांटिटीज़ जो हैं सराउंडिंग, जो आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके आसपास और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बीच में हीट के फ्लो की डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। कैसे करता है? देखिए, हीट का फ्लो नेचुरली हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच में होता है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और सिस्टम का कम है तो हीट का फ्लो सराउंडिंग से टेम्परेचर की ओर होगा, और अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का कम है तो हीट का फ्लो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर होगा। इसी तरीके से हीट का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है और हाई एंट्रोपी से लो एंट्रोपी की ओर होता है और लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम की ओर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी और वॉल्यूम है उनको हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन क्वांटिटीज़ की मदद से हम हीट के फ्लो का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ द सिस्टम बताने जा रहा हूँ। तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन जो है उसको समझने के लिए ऐसा आप मान लीजिए कि आप जो हैं सिस्टम को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो dQ है वो उसको सप्लाई कर रहे हैं, और ये जो हीट है जो सिस्टम को दी गई है, इस हीट का यूज़ दो तरीके से होता है। पहला तो ये होता है कि ये हीट का एक पार्ट जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होता है, और दूसरा पार्ट जो है वो सिस्टम द्वारा किए गए एक्सटर्नल वर्क डन में यूज़ होता है। तो इस तरीके से आपकी जो dQ एनर्जी है वो इक्वल होती है आपकी du प्लस pdv,
के फॉर्म में होती है। इसी बात को हम दूसरी तरीके से अगर लिखें या समझाएं तो क्या होगा, तो दूसरा तरीका ये है कि आप अगर सिस्टम को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो वो जो है आपके जो रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंक्रीज होती है। तो आप दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ाने में यूज़ होती है वो TdS। तो आपका क्या हुआ, dQ इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, TdS के बराबर हुआ जाके। अगर आप पहली और दूसरी इक्वेशन को आपस में कंबाइन करें तो आपको क्या मिलेगा, du प्लस PdV इज इक्वल टू TdS। dQ क्या है, आपकी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, PdV जो है किया गया एक्सटर्नल वर्क है, और TdS इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है। और अगर हम du की वैल्यू निकालें तो हमको क्या मिलेगा, TdS माइनस PdV। तो अगर हम एंट्रोपी को कांस्टेंट ले लें या हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लें तो हमको दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ मिलेंगी जो कि हम पार्शियल डिफरेंशियल की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपका ये है कि अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो dV क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, और उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, डेबर U बाई डेबर S एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये T के बराबर होता है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया है। और इसी तरीके से अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो dP इज इक्वल टू 0 होता है, और इस चीज़ को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेबर U बाई डेबर V। V आपका वॉल्यूम है, S लिखा हुआ है, वो एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है, और ये चीज़ जो है आपकी नेगेटिव ऑफ द प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगी। तो इस तरीके से देखा, जो इंटरनल एनर्जी फंक्शन है वो एंट्रोपी और T और वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी। हाँ बेटा, अब जरा अगली चीज़ देखिए आप, जो है आपका फिर आता है टोटल एनर्जी फंक्शन। तो टोटल एनर्जी फंक्शन जो है वो आपका एंथैल्पी को कहते हैं। वो आप देखिए क्या होगा, एंथैल्पी और टोटल एनर्जी फंक्शन जो है वो, इसको आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पर U हो और उसी इंस्टेंट पर उसके द्वारा किया गया वर्क PV हो, तो जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो हम H से डिनोट करेंगे। H इज इक्वल टू U प्लस PV होगा आपका। अब इस एनर्जी फंक्शन को हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, DH इज इक्वल टू D ब्रैकेट में U प्लस PV। नेक्स्ट लाइन में DH इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट हटा दिया तो DU प्लस D PV। फिर थर्ड लाइन में DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP। अब यहाँ पे DU की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 3 से लेकर के यहाँ पर पुट कर दें तो DH इज इक्वल टू हमें क्या मिला, TdS माइनस PdV
और बाकी का जो रेस्ट पार्ट है वो ऊपर से ही लिया, पी डी वी प्लस वी डी पी। अब यहाँ देखिए पी डी वी और पी डी वी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और डी एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी डी एस प्लस वी डी पी। तो इस वाले में अगर आप देखें, अगर हम एंट्रोपी को कांस्टेंट करेंगे तो हमको एक डिफरेंशियल मिलेगा, और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो हमको दूसरा डिफरेंशियल मिलेगा। देखिए कैसे किया मैंने, ये देखिए इस तरीके से होगा। अगर सिस्टम की इस दी हुई टोटल एनर्जी की मदद वाली इक्वेशन से अगर देखें, अगर एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो डी एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 7 को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेबर एच बाई डेबर पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू वी, और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 8, ये डिफरेंशियल जो है। इसी तरीके से हम अगर प्रेशर को कांस्टेंट लें तो क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू 0, और आपकी जो 7th इक्वेशन है और वो इस तरह से एक्सप्रेस होगी, और वो हो जाएगी डेबर एच बाई डेबर एस एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू टी, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 9। तो आप समझ गए कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम प्रेशर और वॉल्यूम की मदद से कांस्टेंट एंट्रोपी पर इक्वेशन नंबर 8 की तरीके से, और कांस्टेंट प्रेशर पर इक्वेशन नंबर 9 की तरीके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बच्चों, अगली जो आपकी एनर्जी फंक्शन है वो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी फंक्शन है आपका, और उसको हम अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो उस हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी फंक्शन को कैपिटल एफ की मदद से एक्सप्रेस किया जाएगा, और ये बताता है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। तो ये चीज़ बताया हुआ है। अभी अगर हमने देखा पिछले वाली इक्वेशन में लिया था डी यू इज इक्वल टू डी टी एस माइनस डी डब्ल्यू, जो पी डी वी था उसको मैंने डी डब्ल्यू दिखाया है, और यहाँ पर डी टी एस को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो हमको क्या मिल गया, डी यू माइनस डी टी एस इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, और मैंने क्या किया, डी को एकदम बाहर ले लिया, बाकी चीज़ों को ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो क्या आ गया बेटा, u माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, और u माइनस टी एस इसको एक न्यू नोटेशन अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज़ जैसा कि उन्होंने एक्सप्रेस किया था कैपिटल एफ से, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, डी एफ इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, और एफ को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन। अब हमें क्या करना है, एफ इज इक्वल टू हमारे पास u माइनस टी एस हो गया, तो हमने क्या किया, यही वाली चीज़ एफ इज इक्वल टू यू टी एस ले लिया, और इसके दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें क्या मिल गया, डी एफ इज इक्वल टू डी ब्रैकेट में u माइनस टी एस, और इसको हमने टोटली डिफ्रेंशिएट किया तो डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस डी टी एस, और डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और डी यू की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर 3 से जो वैल्यू होती है टी डी एस माइनस पी डी वी, वो यहाँ पे हमने रख दी। तो हमारे पास क्या मिल गया बेटा, डी एफ इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी,
माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और ये टी डी एस है और टी डी एस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, और इस इक्वेशन को हमने 10 मान लिया। और यहाँ पर भी वही करेंगे हम, एक बार t को कांस्टेंट ले लेंगे तो एक डिफरेंशियल मिलेगा, और एक बार हम v को कांस्टेंट ले लेंगे तो हमको दूसरा डिफरेंशियल मिलेगा। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया, तो हमारा dv इज इक्वल टू 0 है। तो इक्वेशन नंबर 10 को फिर हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेबर एफ बाई डेबर टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस, और ये इक्वेशन नंबर 11 हो गई। इसी तरीके से अगली बार हम क्या करेंगे, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया और इक्वेशन 10 को इस तरीके से एक्सप्रेस किया, तो हमारे पास क्या मिल गया, डेबर एफ अपॉन डेबर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी। तो इस तरीके से हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम बाकी डिफरेंट जो है आपके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की मदद से इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक और फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था, दैट इज द गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। इनका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा सबसे ज़्यादा ब्रॉड है बेटा। तो उन्होंने क्या किया, सारे के सारी एनर्जीज को इन्होंने अपने में एक गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन में बेटा कंटेन किया। तो इन्होंने क्या किया, यू जो था वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम था, पीवी जो है सिस्टम द्वारा किया गया वर्क था, और जो एंट्रोपी जो थी आपकी सिस्टम की इंक्रीज हो रही थी, ये इन्होंने क्या किया, बाकी बची हुई एनर्जी से घटा दिया। तो G इज इक्वल टू क्या मिला, U माइनस टी एस प्लस पी डी वी। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, या डिफरेंशियल बनाने के लिए बोथ साइड को हमने डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास क्या मिल गया, डी जी इज इक्वल टू डी ब्रैकेट में यू माइनस टी एस प्लस पी वी। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी जी इज इक्वल टू डी यू माइनस डी टी एस प्लस पी डी वी, डी जी इज इक्वल टू डी यू। अब हमने डिफरेंशिएट कर तो मिला हमको टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, और यहाँ पर डी यू की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 से लेके यहाँ पे हम रख दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी। बची हुई जो टर्म्स हैं वो हैं माइनस का टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो हम आसानी से देख सकते हैं टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा और पी डी वी से हमारा पी डी वी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमको मिलेगा डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 13 हो गई। अब यहाँ पर भी हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट लेके दो डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। देख लीजिए वो क्या है। सबसे पहला तो है आपके पास, अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया तो डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 13 को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डी जी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 14 हो गई। इसी तरीके से हम अगली बार जो है प्रेशर को कांस्टेंट ले लें तो डी पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 13 को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू नेगेटिव एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम,
और ये आपकी इक्वेशन नंबर 15 हो गई। तो इस तरीके से बेटा आपके पास 4 डिफरेंट एनर्जी फंक्शंस थे और उन सभी एनर्जी फंक्शन को 2 तरीकों से डिफरेंशियल की मदद से एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ये आपके पास रिलेशनशिप थी। और आगे की चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैक्सवेल इक्वेशंस रिलेटेड, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू एंड गुड डे ऑल ऑफ यू।